हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कामदा एकादशी व्रत कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। जैसे कि मैं आप सभी को हर बार बताती हूँ कि एकादशी का व्रत रहने के साथ साथ हमें व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, और हर एकादशी की हर एक अलग कथा होती है। तो मैं आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए सुनाते हैं, एंड मन लगाकर आप सभी सुने। और अगर आप सभी भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो चलिए सुनाते हैं अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत का महात्म। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ ने दिलीप के पूछने पर कहा था। तो दिलीप ने पूछा कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, और वह परम पुण्यमयी है, और पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे, और उस नगर में पुंडरीक नाम का आदि भयंकर नाग आदि निवास करते थे। और पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था, और गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। और वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था, और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी, और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी, और गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगी। तो नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात भी बता दी। तो करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, और उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, हे कुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए तू राक्षस हो जा। तो महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया, और भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से ही भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। उधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई, और भारी दुख से कष्ट पाने लगी, और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। और वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था, और ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े ही दयालु थे, और उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, और मेरे सामने सच सच बताओ। तो ललिता ने कहा, हे महामुने, वीर धनवान नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ, और मेरा नाम ललिता है, और मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं, और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। तो हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताइए। विप्रवर, इस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका आदेश दीजिए और मुझे उपदेश दीजिए। तो ऋषि बोले कि हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सभी पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो,
और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे उस अपने स्वामी को दे डालो और पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का सारा पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर लिया और राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। तो हे नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी और अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। और यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। और कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। तो हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और इस व्रत कथा को सुनने के साथ साथ इस व्रत को रहना भी अवश्य चाहिए, हर पुण्य की प्राप्ति के हेतु और हर प्रकार के पापों को नष्ट करने हेतु। तो ये रही कामदा एकादशी व्रत कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई है। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि कामदा एकादशी व्रत होता है भगवान विष्णु के निमित्त और माता लक्ष्मी के निमित्त। तो हमें उन्हें खुश करने के लिए उनको खुश करने वाला मंत्र भी बोलना चाहिए और पढ़ना चाहिए एकादशी वाले दिन, क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। और इस व्रत में हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनको पसंद है हरे कृष्ण महामंत्र, जो मैं आप सभी को बताऊंगी। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं और इस मंत्र को 108 बार बोलिएगा, क्योंकि एक माला करनी चाहिए और एक माला में 108 मोती होते हैं। तो 108 बार करने से एक माला हमारी पूर्ण हो जाती है। जो कुछ मालाएं डेली करते हो तो वो एक माला एकादशी वाले दिन एक्स्ट्रा करें, और जो बिल्कुल भी ना करते हो तो वो एक माला तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त एक माला अवश्य करें। तो वो महामंत्र कौन सा है ये भी सुन लीजिए आप सभी। हरे कृष्ण महामंत्र होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको आपको एकादशी वाले दिन अवश्य श्रवण करना है, सुनना है, सुनाना है। और एक माला तो अवश्य भगवान विष्णु के लिए अवश्य करनी है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सारी जानकारी और कामदा एकादशी व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।